चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों फॉलोअर्स को K4 कराची में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब एक चीज़ वो कि जिसका था इंतज़ार आ गया, वो शाहकार जी जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, नहीं मेरे ख्याल एक हफ़्ते में काफ़ी क्वेरीज आ गई कि अली भाई वनडा कब देने वाले हैं। तो जनाब आज वहीं पे मौजूद हूँ, उसी जगह पे कि जिस वनडे के लिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया, आप लोगों को समझाया, काफ़ी हद तक मैं समझ गया। तो मैंने आप लोगों तक पहुँचाना बेहतर नहीं ज़रूरी समझा। काफ़ी फॉलोअर मुझसे अक्सर ये कहते रहते थे कि अली भाई कोई बेहतर रेट्स में कोई चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि हमें सुबह ऑफिस निकलना होता है तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, वगैरह वगैरह सबकी अपने वजूहत। और सबसे बढ़कर ये कि जानवर बने तो कुर्बानी की भी आमद है जी। तकरीबन मैक्सिमम 5 महीने तकरीबन बाकी हैं, तो उस लिहाज से अब हमें देर नहीं करनी है। एक एक दिन हमारा कीमती है कि 8 महीने 9 महीने के जो बकरे बाइंग कर रहे हैं वो 8-9 महीने की इस वक्त बाइंग करें तो अच्छे बनेंगे। वो 2 दांत वाला ले लें तो भी नो इशू एट ऑल, 4 दांत हो जाए कोई मसला नहीं है, पक्का खीरा हो कोई मसला नहीं है। बहरा तो अब आज जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर अली गौहर भाई होते हैं, अली जौहर भाई सॉरी, तो उनसे मुलाकात भी आपकी कराऊंगा। उनसे कुछ डिटेल जो मैंने पूछ लिए वही क्वेश्चन दोबारा करूँगा ताकि आपके वो सवालात की नुमाइंदगी मैं कर सकूं और उसके जवाबात अली जौहर भाई आपको देंगे। वनडा यहाँ पे इंशाल्लाह मिलेगा, हर चीज़ उसमें क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। वनडा बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है। पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपके वो सवाल कीजिए इसमें ये है कि नहीं, इसको ये कैसे करना है, इसको वो कैसे करना है, काइंडली मुझसे ना पूछिएगा, क्योंकि मैं सारे सवालात उनसे खुद ही कर लूँगा कंज्यूमर के तौर पे कि मैं यूज़र हूँ, मुझे चाहिए, तो मैं आप बन के इनसे सवाल करूँगा ताकि आप लोगों के लिए सहूलत हो सके। K4 कराची के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। चलें स्टार्ट करते हैं। तो अली भाई माशाल्लाह इस वक्त फ्री हैं, मैंने उनसे टाइम ले लिया था कि जी आज आप लोगों के लिए कुछ टाइम दे दें, तो चलें उनसे बात करते हैं और आप वाले सवाल मैं करूँगा K4 कराची के प्लेटफॉर्म से, और फिर इंशाल्लाह 110% तो नहीं 90% सेटिस्फेक्शन आपकी क्वेरीज की हो जाएगी। चलें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं हज़रत, खैरियत से हैं जी? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो ये हैं जी हमारे अली जौहर भाई, माशाल्लाह काफ़ी इनसे डिटेल में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चनिंग कर चुका हूँ। तो अली भाई सबसे पहले तो कुछ आप अपना पास्ट बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा मुख्तसर में। अली भाई ये शौक़ तो बचपन से, जब स्टार्ट लिया था जब से ही शौक़ है। सही, चाहे वो बर्ड्स का हो या एनिमल्स का हो, कोई भी पेट्स का शौक़ है। फिर पिछले कोई 7-8 साल से ये ज़्यादा होना शुरू हो गया। अपने एनिमल्स को हम करते रहे, उसको जो है फरबा करने के लिए स्टार्ट से ही मेरा जो जगह जगह खाक छानी होगी, जगह जगह खाक छानी। और स्टार्ट में मैंने इतना काम किया मुख्तलिफ लोगों से, पंजाब से, आगे से पीछे से 10 लोगों से जो है ना बनवा के ले के भाई हमें ला के दो, किस तरह से बन रहा है हमें ला के दो, लेकिन मज़ा नहीं आया। ऑनेस्टली मेरे गोदाम में कितने मैंने बैग जो है भरे हुए फेंके, ठीक, आखिर में वो ख़राब हो जाते थे, कीड़े पड़े। हाँ ये भी होता है, एक्सपायरी होती है कि 2 महीने में ख़राब, उसमें कीड़े पड़ गए, ऐसा ही है। लेकिन जिस उससे आप आए हैं ऑब्वियसली वनडे के लिए, तो अब जाके कोई एटलीस्ट 4-5 साल में मुस्तकिल मेहनत कर करके अपने जानवरों पे तैयारी करके अब जाके हम किसी एक पॉइंट पे पहुंचे हैं। अब आप समझते हैं कि इसमें कोई अचानक कोई और तब्दीली भी हो जाएगी, या ये आप समझते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट मिल रही है? देखें, एनिमल्स को जो बेसिक डिपेंड करता है उसके ऊपर आपने प्रोटीन भरपूर देनी है, उसको आपने फाइबर देना है, मिनरल्स देने हैं, विटामिन्स देने, ये आपने उसको एक बैलेंस डाइट देनी है। बैलेंस डाइट देनी है। आप जानवर को बैलेंस डाइट दोगे, जानवर खुद बताएगा कि मैं कुछ खा रहा हूँ। नो इशू, बिल्कुल। और रिजल्ट देता है, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपका। कोई भी आप जो भी खिला रहे हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अच्छा एक बात और कि मुझे जहन में क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं कंज्यूमर के तौर पे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर इस वक्त हम बात करते हैं बकरा ईद में 5 महीने, जिनके पास भी अपने बकरे हैं वो 7 महीने 8 महीने 9 महीने के, तो इस वक्त आप क्या कहते हैं कि उनको जो हम खुराक देंगे तो वो मंथली जो है आपने बताया था आइडिया कि इतना वेट उनमें प्लस होगा, और कितने अरसे बाद अब शुरू होगा फर्स्ट टाइम में? देखिए अली भाई, कोई भी आप वंडा या दाना चूज करते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। बिल्कुल, वी हैव टू कंप्लीट ऑल द प्रोटोकॉल्स। हमें वो तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, कंप्लीट करना है, आपका जानवर बनेगा। बिल्कुल, आपने उसको प्रॉपर डिवॉर्म करना है, उसके ऑरली डिवॉर्मिंग करनी है, उसके जो है स्किन का इंजेक्शन जो होता है एवरमेक्टिन वगैरह वो आपने देना होता है। 3rd नंबर पे उसको आपने देना है जिगर का। ये हार्डली 1 हफ्ते के अंदर आपकी डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो जाती है। डिवॉर्मिंग कंप्लीट होने के बाद आपने ग्रेजुअली इस दाने को या वनडे को आपने स्टार्ट लेना है अपने एनिमल्स के ऊपर।
कोई भी जानवर जब भी आप वंडा या दाना चेंज करते हैं, डे 1 के ऊपर नहीं खाना शुरू कर देता। एटलीस्ट 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन मेहनत होती है, पिछले थोड़ा थोड़ा करके उसको जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लाइक आप पहले गंदम दे रहे हैं या भूसी दे रहे हैं या छिलका दे रहे हैं, व्हाटएवर जो भी, उसके साथ आपने इसको मिक्स करके देना है। 3 दिन 4 दिन के बाद जब जानवर इस चीज़ का यूज्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपने भरपूर इसको शुरू कर देना है। ठीक है। आपका सवाल है कि कितने अरसे बाद रिजल्ट देता है। मुझे नहीं पता कि जो आपका एनिमल या व्हाटएवर जो भी पर्सन यूज करवाता है वो पहले क्या दे रहा है, उसके जिस जानवर की बॉडी के अंदर कितनी डेफिशिएंसीज हैं, उसके अंदर उसको जो पहले वो वंडा यूज करवा रहा था उसके अंदर कितने % प्रोटीन थी, कितना % फाइबर था, हमें नहीं पता। एटलीस्ट 1 महीना लगता है जानवर को कवर अप करने में। 1 महीना कवर अप होगा, उसके बाद ये अपनी बॉडी के ऊपर लगाने शुरू करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप कोई बड़ी बात नहीं है, डिजिटल कांटे पे जानवर को खड़ा करें डे 1 के ऊपर, उसका वजन किसी भी कॉपी में नोट कर लें। 1 महीने बाद दोबारा आप उसका वजन करें, आपको खुद लग पता जाएगा कि इसमें चेंज आना शुरू हो गया। फिर जब पहला महीना कंप्लीट हो जाएगा, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ मजीद बढ़ता चला जाएगा। लेट सपोज पहले महीने में उसने लिया 3 से 3.5 किलो 4 किलो वजन एक्स्ट्रा वजन, जो कि हमने फर्स्ट डे जो नोट किया 43 था। लेट सपोज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ईद अज़हा, कुर्बानी की हम बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों का फोकस है कुर्बानी के ऊपर। बिल्कुल हम उसकी बात करते हैं। तो कुर्बानी के ऊपर आपने डे 1 के ऊपर 43 वजन लिया, आपने 1 महीने बाद किया 46-47 के ऊपर आ गया। फिर 1 महीने की बात करेंगे जब 6 से 7 किलो वजन उसका बढ़ेगा, यानी अब वो टोटल उसका सेटअप जो ना अंदर की बॉडी के अंदर जितनी भी उसकी कमियां थी, चीजें थी, वो सब का सब वो फिलअप हो गया। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जानवर के जिस्म में शाइन आना शुरू होगी। जब आप खड़े होंगे और दूर से देखेंगे, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टीके नहीं, व्हाटएवर, आप वो कान में लगा दो, फलाना कर दो और उसको तेल पिला दो और दही पिला दो, और ऐसा कुछ नहीं चाहिए सर। नथिंग 100% सर्दी के मौसम में घी खिलाना है ना सर। मैं अभी कुछ थोड़ी देर बाद अपने एनिमल्स शो करूंगा। अभी तक मैंने उनको घी नहीं दिखाया, कोई मक्खन नहीं खिलाया, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ ये वंडा, सिर्फ और सिर्फ वंडा। बहुत इजी होके डाल देते हैं, 5-7 मिनट में 10 मिनट पूरा वंडा फारिग उठाया, अंदर किया, क्योंकि आजकल सर्दियों का दिन है। अच्छा, इसके बाद पानी पिला सकते हैं सर? आपने पानी, अगर सूखा वंडा दे रहे हैं तो आप बेधड़क होकर पानी पिलाएं, कोई इशू नहीं आएगा। कोई मोशन का इशू अगर से मुराद इसको गीला भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप इसको गीला भी कर सकते हैं। गीला देखें, एनिमल्स की आदत होती है वो गीला वंडा खाने में थोड़ा सा हेजिटेट होता है। डे 1 से हेजिटेट होगा। जब उसके नथनों के अंदर, उसके नाक के अंदर आपके इस वंडे की खुशबू चढ़ जाती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के बाद जब वो सूखे से यूज्ड हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली गीले के ऊपर लेकर आते हैं। और गीला इतना शौक से खाता है ना, और इतनी जल्दी कंप्लीट करता है। गीले से मुराद है जैसे आटे में पानी डलता है हल्का फुल्का, ऐसे करना है या पानी वाटरी? नहीं सर, आजकल सर्दियों के दिन है, आपने इसको गतावा टाइप का बनाना है। लाइक जो सीमेंट होता है, आप यूं कहना आसान अल्फाज में है ना, कि बस गीलापन आ जाए, या खल को जब पानी से निकालते हैं जैसा होता है उस तरह का हो जाए। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल पानी में तराना नहीं है उसको। लेकिन हमने जानवर के अंदर पानी नहीं भरना कि रात को वो पानी पी के और वो करके पेट उसका खुल जाए और लोग यार बहुत मोटा हो गया। हमारा फोकस ये नहीं है। हमारा फोकस क्या है? जानवर के जिस्म में प्रोटीन जाए। बिल्कुल, जानवर के जिस्म में प्रोटीन जाएगी। हमारा गोश्त जो बनता है, जानवर का गोश्त जो बनता है, किसी भी प्रोटीन से, वो बेसिक होता है प्रोटीन। हमने इस वनडे के अंदर जो बेसिक फोकस किया है वो प्रोटीन को किया है, यानी चर्बी का आपका जीरो। मैं इसी पॉइंट को बनाना चाह रहा हूँ कि जो फीमेल्स के ऊपर खिलाते हैं, जो फीमेल्स को खिलाएंगे उसकी दूध की क्वांटिटी तो बढ़ेगी, उसके बच्चों की ग्रोथ तो अच्छी होगी, लेकिन उसमें चर्बी नहीं आएगी। और उसके बाद वो कितनी जल्दी हीट पर आती है वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि कितने अरसे में बकरी हीट पर आती है। 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन के बाद बकरी अगेन बच्चा देने के बाद दोबारा हीट पर आ जाएगी। अगर आप उसको चर्बी वाला, हम ऑनेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, उसमें कोई बाईपास फैट का हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें कि उसके चर्बी आ जाए और मोटा हो जाए, वो वाले जो भराई वाला लोग आ जाए, ऐसा मुंह पकड़े गिल्ली जो लगाते हैं, कोई गिल्ली वाला कोई काम ही नहीं है, कोई हैंड फीडिंग वाला कोई काम नहीं है। किस उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं सर? एज आप बकरी का बच्चा जब खाना शुरू कर दे, 4 महीने जैसा, 4 महीने 5 महीने से आप उसको बिल्कुल यूज कराना शुरू कर दें। अच्छा, ये एक टाइम देना होता है? आपकी मर्जी है। अगर आपने जानवर के अंदर एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द रिजल्ट लेना है तो आप 2 टाइम करते हैं। हरा माइनस कर दें टोटल? नहीं सर, हरा देखें, हरे का हमारा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि हरा एज अ फिलर आप यूज कराएं उसको जी। वंडा आप एक वक्त तक खिलाएंगे ना, हार्डली हमारा जो दाना है वो खाता है
बड़ा जानवर एक वक्त में बहुत बड़े से मुराद बकरा बड़ा, हाँ। बकरा 2 दांत 4 दांत, हाँ। हेल्दी बकरा जो खाएगा वो आधा किलो बहुत तीर मार के खाएगा। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं मतलब दिखने में तो बहुत कम लगेगा, शायद मालिक को तसल्ली ना हो। ऐसा ही है यार, मैंने तो इतना सा खिलाया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप बाजार से लेकर आते हैं, उसमें चंद चने की दाल, बल्कि चने की भी नहीं, उसकी वो मटर की दाल डाल देते हैं और गंदम के चंद दाने होते हैं और बाकी छिलका होता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि छिलके का रीजन क्या है, छिलका उसका प्रोटीन लेवल क्या है। कोई मुझे बता दे भाई, छिलके का प्रोटीन लेवल। हाँ ठीक है, पेट खराब ना हो और बैलेंस करने के लिए तो शायद एक बात थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन आप उसका पेट भर दें वो मुझे समझ में नहीं आता। छिलके का रिजल्ट ही मुझे समझ में नहीं आता, छिलका क्यों देते हैं लोग। सही। हमारे दाने के अंदर या वनडे के अंदर अगर किसी को मोशन आ जाते हैं, अगर किसी का अफारा हो जाता है, अगर किसी को, तो सर हम हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कराची में, हैदराबाद में, कोयटा में, पेशावर में, गुजरावाला में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची के कोई 10-12 सिटी ऐसे हैं जहाँ पे हमारी बिल्टियाँ हो रही हैं। एरियाज कराची के नहीं, पाकिस्तान के 10-12 सिटी, सॉरी पाकिस्तान के कोई 10-12 सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे हमारी बिल्टी हो रही है। मैं आपको बिल्टियाँ दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्टी शो कर सकता हूँ। और लोग पंजाब से वरना कराची मंगवाते हैं। मोशन और क्या अपना अफारा नहीं होगा, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सूखा खिलाएं और पानी। अच्छा, ये अक्सर होता है मेरे पास जी, अली भाई वो वंडा रखा हुआ था, रस्सी तोड़ी उसने खा लिया और बाल्टी पे पूरा इंतजाम किया हुआ था डेथ स्क्वाड का कि वो वंडा खाया, उसके बाद पानी पी लिया, अफारा हो गया। इसमें अल्लाह ना करे ऐसी कोई मिसहैप हो जाता है, पानी का पी लिया, कुछ नहीं होगा। जानवर एक वक्त खा के पिछड़ जाएगा जी। हम रोटी कितनी खा सकते हैं जी, या हम बादाम अखरोट लेके बैठ जाएं, कितने खा लेंगे, सही, कितना खा लेंगे। हाँ। उसके बाद वो जानवर खुद ही पिछड़ जाएगा। और अगर इनके पानी भी पी लेता, गला सूखा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम तो गीला करके देते हैं इसको। बेसिक देखें अली भाई, हम जो वंडा बना रहे हैं ना, मैंने आपको बताया कि हम फोकस कर रहे हैं प्रोटीन पे, और हमारा प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, हमारी खलें। अब इसमें कोई 4 या 5 किस्म के तो हम खल यूज कर रहे हैं माशाल्लाह। सर सोयाबीन मील तक हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, मैज ग्लूटेन तक हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। इस वक्त कराची के अंदर या पाकिस्तान में कौन ऐसा बंदा है जो कि शाह नादिर ही होगा, वो 300 रुपए किलो का सोयाबीन मील इसके अंदर लाके डालेगा। यानी आप कह नहीं रहे हैं भाई, मैं आपके पास देखे इसलिए सर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा, खाली हवाई बातें नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम सोयाबीन मील डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, खले डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, कौन कौन सी खले डाल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर मैं डाल रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अगर हम गब्बन बकरियों को देते हैं तो उस सूरत में कितनी खुराक देनी चाहिए गब्बन बकरियों को, या उस वक्त फिर खल जो हम भिगो के देते हैं रोटी? सर आपको कोई खल देने की जरूरत नहीं है। रोटी का मैं सख्त मुखालिफ हूँ। रोटी का मुखालिफ इसलिए हूँ कि अगर उसमें टॉक्सिन आ जाता है या फंगस लगी हुई रोटी आ जाती है। नहीं, हाँ, अगर वो नहीं है सर आएगी। आप, मैंने अपना सर एक बाड़ा भी चलाया है, मैंने अपना काम भी किया है। पिछले कोई 5-7 साल से मैं अपना एक शौक भी कर रहा हूँ। सर कहीं ना कहीं आ जाएगी और आपकी नजर से चुक जाएगी वो, उसमें फंगस डेफिनेटली होगी, कहीं ना कहीं फंगस होगी। बहरहाल वो नहीं देनी है जब आप, सर बिल्कुल नहीं देनी है। ना आपने कोई खल देनी है, ना आपने कोई रोटी देनी है, ना आपने कोई कितना देना है बकरी को, और बकरे में कितना फर्क रखना है, क्योंकि बकरे को हमें वेट गेन कराना है, बकरी को हमें स्लिम एंड फिट रखना है। स्मार्ट। सर मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि जानवर जब तक पेट भर के खाए आप उसको दे सकते हैं। बकरा जो मैंने आपको बताया, बड़ा बकरा, अच्छा बकरा जिसका बॉडी वेट आप लगा ले कोई 50-60 kg, एक नॉर्मल यही होता है। लाइव वेट 70 kg होगा। 70 kg 60 सर वो हाफ kg 700 ग्राम 600 ग्राम 700 ग्राम से ज्यादा नहीं खा सकता। बकरी खाएगी 1 पाव 1.5 पाव। तो अगर कोई बकरा 45 kg का है, यानी वही और कम खाएगा, वो और कम खाएगा। सर मेरे पास अभी छोटे जानवर हैं इस वक्त। इसके अलावा क्या क्या देना होता है? हरा और बस ये कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं है ना। मैंने आपको बताया कि ना कोई आपने घी, ना आपने कोई तेल, ना आपने कोई लस्सी, ना आपने कोई मक्खन, ना नथिंग। इसमें तमाम आपकी बैलेंस डाइट मौजूद है। ठीक हो गया। इसका प्रोटीन लेवल आप कहीं से भी टेस्ट करवा लें 20% से नीचे नहीं आएगा। ओके, ये मिनिमम आपने बताया था कि मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ऊपर ही आएगा। हाँ इंशाल्लाह इससे ऊपर ही आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर ऑल ओवर कराची तो नहीं कहूँगा, ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं पे भी मेरे फॉलोअर ने डिलीवरी वहाँ तक मिल जाएगी? सर बिल्कुल डिलीवरी मिल जाएगी। थोड़ा सा इशू ये आता है आउट ऑफ सिटी के लिए कि हमारा डिस्टेंस यहाँ से अड्डे तक ज़्यादा है, तो 4-5 लोगों की डिलीवरी मिला के फिर हम यहाँ से गाड़ी निकालते हैं। सही कह रहे हैं, एक बैग के लिए तो नहीं जा सकते, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। किलोमीटर आपको पता है नॉर्थ कराची से और वहाँ पे जाना कोई 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो एक बैग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन कस्टमर को आप मना नहीं कर सकते। तो इन दैट केस अगर आप ये बोल देंगे जी ये बैग है और बाइकिया के थ्रू मैं बस अड्डे भेजूंगा या किसी तरह, ये जो भी चार्जेस हैं ये अलग से होंगे,
आप बता दें तो फिर हो जाएगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, आपने बहुत अच्छा जो है ना वो दिया, पॉइंट रेस किया, बिल्कुल पॉइंट आपने रेस किया है कि हम रक्शे के अंदर भिजवा सकते हैं, बाइकिया भिजवा सकते हैं। 40 किलो का बैग इजीली बाइकिया पे आ जाता है। हाँ। या इन ड्राइव के ऊपर बहुत कम चार्जेस इन ड्राइव के, उसके ऊपर रखा। कोई आपके एरिया में ऐसा हो जो बाइकिया एतमाद का हो, उसको आपने ऐप से हट के बुक कर लेगा, जब मैं कॉल करूंगा आप आके उसी दिन किसी भी वक्त ले जाना, बस से आप कार्गो करवा देना, उसके आप चार्जेस। अच्छा, बाइकिया से ये सहूलत होगी कि हमारे कंज्यूमर को रेट कम पड़ेगा, रक्षा टैक्सी ये ज्यादा पड़ जाएगा बाइकिया के थ्रू आपका, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो जनाब ये भी रास्ता निकल आया कि जी बाइकिया के थ्रू आपका कार्गो यानी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कराची में जी ये है कि इनके अकाउंट में इसके पैसे ट्रांसफर करें और ये बाइकिया के थ्रू आप तक भिजा देंगे। डिलीवरी चार्जेस जो होंगे बाइकिया के वो आप डेफिनेटली देंगे। अच्छा, रेट अब आ जाता है जी, क्या रेट पड़ेगा ये अली भाई? अरे भाई ये रेट आपको मिलेगा तमाम चीजें मिला के, हर चीज करने के बाद 150 रुपीज पर केजी। लेकिन हम केजी नहीं दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट, कितने केजी के बैग होंगे आपके पास? सर हमारे पास 40 केजी का बैग होता है। 40 केजी का बैग होता है। अगर जस्ट सपोज कोई फर्स्ट टाइम लेता है तो आप उसको मिनिमम कितने केजी दे सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2-5 किलो, लेकिन मिनिमम 20 केजी कर देंगे। 20 केजी कर देंगे। सही है, सही है, बिल्कुल, रिजल्ट भी तो चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2 किलो 4 किलो के अंदर जानवर को होगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आता। हाँ, वो 2-4 किलो लोग डरते हैं ना, यार हमने पैसे खर्च कर दिए। सर नहीं खा रहा ना आपका जानवर, मैं हाजिर हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं पीठ दिखाने वाला आदमी नहीं हूँ। आप मुझे कहेंगे कि जी मेरा जानवर नहीं खा रहा, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, वापस कर वापस, बिल्कुल वापस, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बशर्ते के बैग में मुंह का झूठा ना डालो, ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं। कीड़े ना पड़े में, वो मुंह का झूठा ना पड़ा, वो पानी में और धूप में ना फंगस ना लगा हो, ये चीज ना हो। बैग को आप बिल्कुल केयरफुली रखें। उसमें से आपने 1 किलो या उसकी खुरली के लिए जितना निकाला है वो निकाला, सूखे मग्गे से या बर्तन से। कम 1 हफ्ता लगता है, 4 दिन लगते हैं जानवर को चढ़ने में। अगर आप एक पाव भी दे रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर आप ये मुझे बता दीजिए कि कुछ नहीं आया, पता ही नहीं चलता, ऐसा कैसे? और आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 5-7 किलो के अंदर? आप बता दोगे जैसे तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद आप बोलेंगे जी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप हाजिर हैं, लेकिन इससे पहले आप उम्मीद ही ना रखेंगे रिजल्ट आएगा। और हो सकता है कि अगर आप पहले उसको अच्छी डाइट दे रहे हो तो बहुत फौरन ही शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अच्छे वनडे पे रख रहे हैं, अच्छी यानी वही जो अब तक आप घी तेल और अपना वैक्सीनेशन ये सारी चीज़ें अच्छी चला रहे थे और अब आप फिर इस पर आएंगे, वो सारी क्विट करेंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी रिजल्ट आपको आ जाएगा, क्योंकि अंदर उसका सिस्टम सारा ओके चल रहा है। पहले स्टार्ट करते हैं अगर आप इनिशियल, तो उन्होंने जैसे बता दिया कि डिवॉर्मिंग करनी है उसकी ओरली यानी पिलाने वाली, और वैक्सीनेशन होगी उसकी आइवोमैक या आइवरमेक्टिन जो कहलाते हैं वो होगी, और जिगर की वैक्सीन होगी। उसके बाद इसका इंटरनल सिस्टम ओके हो जाएगा, और उसके बाद जब आप ये वंडा देना शुरू करेंगे तो मिनिमम मंथ, मैक्सिमम 1.5 मंथ, 1.5 महीना, इसके बाद आपको उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा जी, मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, जो मेरा ख़ानदान माशाल्लाह मोहब्बतों वाला, कि मैं कभी भी कमर्शियल काम को आप तक नहीं पहुंचाता कि जी मेरे व्यूज़ बन जाए, मेरा चैनल चले, ऐसा मेरा चैनल आप लोगों की मोहब्बतों से ही चल रहा है। कभी भी लाइव कहीं आप मिलते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। आप लोगों के लिए हेल्प करना ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आप लोगों से नहीं, आप लोगों के जानवरों से प्यार करता हूँ, जो कि सुन्नत नबवी है। तो इनकी खिदमत किसी भी तरह से मेरे ज़रिए हो सके, आज उस कारवां में अली भाई भी शामिल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगा फैक्ट एंड फिगर पे कि इनके साथ भी पेट लगा, इनकी भी फैमिली है। 150 रुपये ले रहे हैं तो 151 रुपये नहीं पड़ रहा है इनको। अगर 140 रुपये भी पड़ रहा है, 135, 130 भी पड़ रहा है यार, तो 20 रुपये भी ले रहे हैं, तो उसमें पूरा एक स्टाफ है, मशीनरीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक पूरा एक सिस्टम है। तो अगर उसमें ये इनका प्रॉफिट है, जो हुजूर पाक ने भी फरमाया कि तिजारत करो जायज़ मुनाफे के साथ, वो ये कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब आप ये कहेंगे जी वो ईदी सेंटर खोल के बैठेंगे जी फी सबिलिल्लाह करने वाली चूरन बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनका जायज़ प्रॉफिट है। लेकिन आफ्टर सेल के बाद आपसे रिटर्न की पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन भाईजान 1 महीना आप खिलाएंगे, मैंने बहुत से फॉलोअर्स ने इनके नंबर लिया था, मैंने उनको दिया, उन्होंने इनसे रब्ता किया, इनकी तकरीबन दही के करीब आ गए वो, मतलब इतना थका दिया इनको दिमाग से। ये ना करें, जब मुझ पर ट्रस्ट है तो फिर बिस्मिल्लाह करें। और आप टेंशन में ना लें, अगर आपने ये 150 रुपये किलो 20 केजी का बैग 3000 रुपये का इनसे परचेज़ किया, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन 300-400 रुपये लग गए, इसको तो भूल जाएं आप, 300-400 को तो आपने गंवा दिया। बाकी आपने आजमाया, 1 महीना खिलाया, रिजल्ट नहीं आया, तो जितना रिमेनिंग है वो यहाँ भिजवाएं, अपने पास से वेट कर लें मशीन पर रख के, और वो पिक लेके और वो बैग सील करें, इन्हीं के सामने वीडियो में बांध दें और कहें अब ये मैं भिजवा रहा हूँ, आप नहीं आना चाहें तो जाहिर सी बात है यहाँ आना पॉसिबल नहीं, ना ये यहाँ पे अपने प्लांट पे किसी को बुलाएंगे, ना इजाज़त देंगे, ये सीधी सी बात है। तो आप तक वो पहुँचेगा, आप भी बाइके के थ्रू इन तक पहुँचवा दें और ये आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। कहीं कोई शिकायत है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो मैं भी हाजिर हूँ, ये भी हाजिर है। अफारा नहीं होना है, मोशन नहीं होना है, खल रोटी इस वनडे के स्टार्ट करने के बाद नहीं देनी, सर्दियों में घी नहीं पिलाना, गर्मियों में सरसों का तेल नहीं पिलाना। आप यानी इन्होंने एक बात बता दी कि इससे फैट्स प्रोड्यूस नहीं होते, इससे मीट बढ़ता है,
ठीक है। तो यानी प्रोटीन लेवल अच्छा है, तो बकरी भी जितना खाए खाने दें, बकरा भी जितना खाए खाने दें। हाँ, अगर इसके साथ हम कार्बोनेटिव मिक्सचर या हाजमे का चूरन चलाएं तो अच्छी बात है, ताकि भूख बढ़े। सर बिल्कुल ऐसा ही है। आप कार्बोनेटिव मिक्सचर एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन तो आप चलाएं। मैं तो कहता हूँ अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ें एक दिन दें, एक दिन छोड़ें, ताकि भूख हाजमा सही रहे। इसमें बहुत अच्छा रहता है, पेट का निज़ाम सही रहता है। वैसे तो आप देखें इसके अंदर जो हम टॉक्सिन बाइंडर डाल रहे हैं ना, टॉक्सिन बाइंडर के साथ वो ईस्ट मौजूद है जी। ईस्ट का काम ये होगा कि वो आपकी भूख, वो जानवर की भूख को मजीद खोल देता है। ऑलरेडी वो है इसमें, ठीक हो गया। नहीं, लेकिन जो आप इसके अंदर कार्बोनेटिव मिक्सचर चलाओगे ये बेस्ट रिजल्ट देता है। कार्बोनेटिव मिक्सचर जो आप मेरे पास आने से पहले आपने मुझसे काफी ज्यादा सवाल किए थे, और आने के आपने कहा था मुझे रिजल्ट दिखाओ जी। हाँ। मुझे ये बताओ। मैं ऑब्वियसली मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप कमर्शियल लेवल पे काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। आप कोई ऐसा नहीं है कि जी अपने व्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके वीडियोस देखते रहता हूँ, आपके व्यूज हैं जी, चलते हैं जी। ऐसा नहीं है कि जी अब आपको व्यूज लेने के लिए नहीं लगते, कोई चूरन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जी। हाँ, आप मेरे पास आने से पहले आपने मुझसे पूछा यार आपका रिजल्ट है, चीजें हैं। हालांकि कई लोगों ने आपको रिकमेंड किया था कि जी हाँ जी हाँ जी, याद है आपको, उन लोगों के नाम भी याद है। बिल्कुल, मेरे पास भी कॉल आए कि जी अली भाई से, और मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, वो सेटिस्फाई है तो आपको रिकमेंड किया था ना उन्होंने। एग्जैक्टली मेरे पूरे क्लाइंट्स की लिस्ट है, आप कहते हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ भाई। दूध माजरत बात काट रहा हूँ, दूध के हवाले से जो भी फॉलोअर्स हैं जो दूध के लिए वरीड होते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो दूध का काम कर रहे हैं, तो ये वंडा उनके लिए मतलब यूँ कह लें कि सुनहरी मौका है। सोना है कि सोना खिलाएं और चांदी पाएं, यानी दूध पाएं। तो वो दूध के लिए भी इंशाल्लाह इसमें आपको कोई इशू नहीं आएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो हवाना सूझता है, साड़ू हो जाता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इंशाल्लाह जब इस वनडे पे प्रॉपर मुस्तकिल चल रहा होगा तो ये कोई इशूज़ नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत हम आपका सेटअप दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें वो दिखाते हैं, काम चल रहा है, आपको मशीनरीज दिखा देता हूँ, हाँ चीज़ें दिखा चलें जी आगे बढ़ते। उससे पहले जब हम काम करते थे तो हाथों में छाले पड़ते थे, हाँ, और कलों को कूटते जी। आए अपना अली भाई, तो ये जी फ्रेंड्स हम अब यहाँ पर आ गए इनके प्लांट में। माशाल्लाह जो आपको दिखाना था वो दिखाते हैं जी। ये माशाल्लाह सिस्टम चल रहा है। ये क्या है अली भाई? मिक्सचर है, ये मिक्सचर है जी। इसके अंदर तमाम जितने भी हम चीज़ें डालते हैं सब मिक्स हो जाते हैं, यानी पीसने के बाद इनमें अपना रेशो के हिसाब से डाल के मिक्स करते हैं। रेशो डालते हैं उसके अंदर। ये हमारा डिजिटल काटा है, डिजिटल काटे पे तोल के इसके अंदर डालते हैं। वजन कर लूँ इस पर अपना? बिल्कुल, अभी बाद में करूँगा, सबको नहीं बताऊँगा। अच्छा जी, और ये हमारे पास जो है चक्की कराती है, इसके अंदर हम तमाम चीज़ों को पीसने के हमारे काम आती है। आप जितना पिसा हुआ, जितना मैश वंडा जानवरों को देंगे ना, जितना मैश वंडा देते हैं, हाँ, उसको डाइजेस्ट करने में इतनी आसानी होती है। ओके, इवन आपके महंगे में भी तमाम उसके अंदर कहीं अक्सर ये कंप्लेंट है गंदम साबुत निकलता है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ पे हमने उसको बिल्कुल जितना दलिया होगा उतना उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होगी जी, उतना ज़्यादा खाएगा। ये है जी सब इनके जो इसमें चीज़ें डालते हैं, ये देखें जी माशाल्लाह जी। अच्छा जी, यहाँ क्या क्या, ये तो खाली है, ये देखें ये भी है, और जनाब ये भी है। इधर तो फ्लैश ऑन करके दिखा देंगे, ये देखेंगे ये भी है। तो ये सारी चीज़ें, और बाहर भी बहुत सारे कट्टे रखे हैं, वो इनमें शामिल नहीं है डेफिनेटली, है ना? इनमें तो शामिल नहीं है, वो तो अलग ही है। वो अलग ही हैं, वो वैसे ही आते हैं, फिर उनके फॉर्म में कुछ इधर जाते हैं, कुछ उस मशीन में जाते हैं। पिसने के बाद फाइनल स्टेज ये है, इसके बाद इसमें बैग्स में, बिल्कुल बैग्स में जाता है। तो इंशाल्लाह जी जो मैं समझता हूँ मैंने आप लोगों तक वो बातें पहुँचा दी। आपके तमाम परेशानियाँ आज के बाद अल्लाह के करम के बाद इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। तो अली भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया अपना कीमती, और मैं आप लोगों के लिए ये काम कर सका। समझ आए तो आजमाएं ज़रूर, समझ आने की बात बल्कि मैं अपने शोल्डर पे लूँगा हमेशा की तरह कि अगर कोई कंप्लेंट हो तो मनी बैक गारंटी है। एक महीने का टाइम लेना है आपको, ठीक है जी। 1 महीना खिलाना है, जितना खिला दिया वो तो उसने खा लिया, वो भूखा नहीं रहा। रिजल्ट अगर आपको लगता है कि नहीं आया तो फिर आपको जितना रिमेनिंग है उसके पैसे वापस होंगे। डिजिटल कांटे पे खड़ा करके आप वजन लें और रिजल्ट ना आए तो हाजिर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है जब हो ही नहीं सकता तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये शायद डस्ट आ रही हो क्योंकि ये मिक्सचर चल रहा है तो उसकी डस्ट उड़ रही है जो फील नहीं हो रही, कैमरे की आँख उसको पकड़ रही है। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। अच्छा जी, ये सबसे पहले अली भाई अपना नंबर तो बस शेयर करें। 0300 232 414 व्हाट्सएप पे भी यही है। बेहतर यही रहेगा कि जी व्हाट्सएप पे वॉइस करें और टेक्स्ट करें, कॉल से थोड़ा सा परहेज करें क्योंकि अगले की भी अपनी मसरूफियत होती है। अगर वो कॉल ना पिक कर सकें तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप पे बिल्कुल विद इन एन आवर और 2 आवर्स इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, फीडबैक फॉलो अप आपके साथ मेरा हमेशा से रहा है, ये भी जितना पॉसिबल होगा आपको वनडे के हिसाब से देंगे, वरना आप मुझे ही तंग करें, मैं ही तंग करने का आइटम हूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सैयद अली और कैफ और कराची इसको इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।